संदीप भैया आए। अगली जिज्ञासा के लिए राजेश चाचा जी, राजेश सिंह चाचा जी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है कि मान के चलिए दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति किसी मंदिर विशेष से जुड़ा हुआ है, पूर्ण भक्ति और आराधना करता है। मंदिर का कोई भी भाग भूखंड उसने देखा कि ये जीर्ण शीर्ण हो रहा है और उसके मन में विचार आता है क्यों ना इसको जीर्णोद्धार करा दें। जैसे ही वो जीर्णोद्धार कराता है उसके घर में अनिष्ट हो जाता है। इस व्यक्ति का एक साथी जो कि विद्वान है वो बतलाता है कि आपने जो कार्य कराया है जीर्णोद्धार संबंधी वो पूर्णता विधि विधान से नहीं कराया गया। इस वजह से आपके यहां पे ऐसा अनिष्ट हुआ है। दूसरा व्यक्ति चोर है, चोर प्रवृत्ति का है। वह उसी मंदिर में चोरी करता है और मूर्तियों को ले जाके बेहद कुकृत्य तरीके से तोड़फोड़ करके उनको बेच देता है। अब जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ में कुछ समय उसको प्रॉब्लम रही, फिर आराम की जिंदगी वो बसर करने लग गया। अब महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि इन दोनों स्थितियों में क्या मंदिर के जो देवगण यक्षगण होते हैं उनकी कोई भूमिका है? यदि है तो वो किस प्रकार की है? और यदि हमें कोई अच्छा कार्य मंदिर के संबंध में करना है तो वो किस भावना के साथ, किस विधि विधान के साथ इस संबंध में किया जाना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत ही श्रेष्ठ जिज्ञासा है। और सबसे पहले मैं पूछ लेता हूं कि हमारे भगवान ना तो रुष्ट होते हैं और न कष्ट देते हैं, ना वे प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो आपने सबसे पहले व्यक्ति की बात की, यदि उसके घर में कोई अनिष्ट हुआ है तो जिन सिद्धांतों को जो नहीं जानते, चाहे वे विद्वान कहें या कोई और दूसरा कहें कि विधि विधान में तुमने गड़बड़ की तो हमारे देवी देवता रुष्ट हो गए। देवी देवता पहले देवादिदेव रुष्ट होंगे नहीं। और रही बात देवी देवताओं की, वे जो हैं, अगर कोई आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके घर में ही कोई विपत्ति और कोई सहयोग कर रहा है तो कभी भी वह रुष्ट हो नहीं सकता है। रही बात विधि विधान की, हाँ विधि विधान अगर नहीं कर पाया, अज्ञान दशा है, उसने कोई नहीं किया है तो उसने कोई गलत काम नहीं किया है। एक बार बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, यदि किसी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है और उसमें ऐसा कोई विधि विधान नहीं है, हाँ ऐसा विधि विधान हो सकता है कि पंडित जी की जेब ना भरी हो तो वो कह दें कि तुम्हारे जीवन में इसके कारण से घटनाएं घटने लगी, लेकिन घटनाएं इसके कारण से कभी नहीं घटती। जब भी आप अच्छा करोगे, अच्छा करने से यदि बुरा होने लग जाए तो फिर तो सारे जगत का धर्म से विश्वास हट जाएगा। इसलिए जो ये कंडीशन अगर किसी के साथ बन गई है कि अगर कोई काम हुआ और जीर्णोद्धार किया और उसके कर्म का उदय ऐसा आया कि उसके जीवन में कुछ घटनाक्रम घट गया, तो ये मंदिर के जीर्णोद्धार से इसे नहीं जोड़ें, यही अकलमंदी होगी। और जितने विद्वान हैं इस तरह का काम ना करें कि आपने विधि विधान से नहीं किया, आपके घर में ऐसा हो जाएगा, आपके घर में वैसा हो जाएगा। ये डराने धमकाने वाले जो काम है ये कभी भी उचित नहीं कहे गए। हाँ, हमारे यहाँ हमेशा ज्योतिष आदि का भी प्रमाण है, अनेक प्रकार के विधि विधानों का प्रमाण है। आप जितने विधि विधान से करेंगे उतने अतिशय पूर्ण काम होंगे। लेकिन बिगड़े हुए काम, आपने मुहूर्त नहीं निकाला, आपने झंडा दूसरी जगह रख दिया था इसलिए ऐसा हो गया, नहीं, इससे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर विधि विधान करते तो और अतिशय से दिखाई देता, लेकिन काम गड़बड़ होते नहीं दिखाई दे सकते। दूसरा वह व्यक्ति है जो व्यक्ति जाके और तोड़फोड़ कर देता है, मूर्तियों को बेच देता है और अच्छे से जीवन जी रहा है। मैंने इसलिए कहा, आपने ही खुद ने इसका उत्तर भी दिया कि यदि ऐसा होता तो जो अनिष्ट कर रहा है उसके साथ बहुत कुछ देवी देवता कर सकते थे, लेकिन ये सब कर्मों की स्थितियां हैं, कर्मों के साथ होता है। विधि विधान के साथ किया गया कार्य नियम से इष्टकारी होता है। रही बात जो ये सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा हमारे साथ, यदि हमने मंदिर की तोड़फोड़ कर दी है, हम मंदिर की चीजों को उठा कर ले गए और चोरी कर ली है, तो वे लोग भी
क्योंकि कर्म जब बंद होता है उसका उदय भी आता है, और जब वे उदय में आता है तो फिर जीव विलकता है। आपको मैं एक घटना बताता हूं, जैसे अपने साथ भी हो जाता है कि मंदिर में कार लगा है। अब आपको ही जरूरत थी कि आधी बोरी सीमेंट चाहिए थी, अब कहां लेने जाए? तो भैया मंदिर की उठा लाओ, देखना मंदिर की उठा लाओ, मंदिर की ईंट रखी 2-4 अपने घर में लगा लो, कम पड़ गई। यानी कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? एक जगह ऐसे ही हुआ था उसके जीवन में, उसने मंदिर में टूट गया था, मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा था, वह फरसी ले जाके अपने घर में लगा लिया। बेचारा आकुल व्याकुल रहा, बहुत आकुलता व्याकुलता हुई, और कुछ दिन बाद आके फरसी वापस छोड़ गया। भैया इतनी सामर्थ्य नहीं है, जब लोग दूसरे की संपत्ति हड़प लें तो आकुल व्याकुल हो जाता है जीव। तो फिर यदि मंदिर की संपत्ति हड़प के बैठेगा कोई, तो उसके परिणाम वो संभाल नहीं सकता है। इसलिए जितनी भी आदि व्याधियां आती हैं, जब आपने गलत कार्य किया हो तब तो आदि व्याधि आपको लगेगी कर्मोदय से, ना कि देवी देवताओं के उससे। और यदि आपने सही काम किया, जीर्णोद्धार का काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है, तो बिल्कुल ना घबराएं। आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने पुण्य का काम किया है, विधि विधान से करेंगे तो और अनुभव और अच्छी चीज होगी। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं कि हमारे साथ में अमुक घटना के कारण ऐसा ऐसा घटित हो गया है। ठीक है।